दोस्तों, काला चश्मा लगाकर बाकायदा रस्सियों से बांधकर दिल्ली की सड़कों पर घुमा दिया गया और ऐसा घुमाया कि पुलिस को आना पड़ा और पुलिस को उसे पकड़ना पड़ा, पकड़ करके अपनी गाड़ी में डालना पड़ा। आखिर किसे घुमा दिया दिल्ली की सड़कों पर? दोस्तों, घुमा दिया चुनाव आयोग को। प्रतीकात्मक रूप से कठपुतली बनाकर घुमाया और ऐसा घुमाया कि पुलिस के जवान को पीछे से जेट भर के उसे पकड़ना पड़ा और पकड़ करके अपनी गाड़ी में डालना पड़ा। लेकिन वो लोग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हाय हाय, खुल्लम खुल्ला बीजेपी का दलाल बता रहे थे चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग यानी कि वही चुनाव आयोग जिसके चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में ज्ञानेश कुमार हैं। और इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है दोस्तों कि अगर यह वीडियो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देखा होगा तो उन दोनों के भी बुरी तरह से होश उड़ गए होंगे कि बताइए, ऐसा प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो आपका पेट भी हंस हंस करके फूल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर या कहें कि आसपास में एनएसयूआई के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीट है एक मीनाक्षी नटराजन वाली, उस पर खुल्लम खुल्ला नंगा खेल बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत का दिखाई दे रहा है। ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं और जनता भी कह रही है कि अब चुनाव नंगाई से हो रहे हैं, मतलब नंगेपन से हो रहे हैं। और जिन अधिकारियों को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका काम ही है कि चुनावों को निष्पक्ष कराएं, वो सत्ता की गोद में जाकर के या सत्ता के इशारों पर गलत काम कर रहे हैं। यह आरोप विपक्ष और जनता भी कह रही है या कहे कि लगा रही है। तो इसी के चलते एनएसयूआई संगठन के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है। उसमें बाकायदा एक चुनाव आयोग बनाया जाता है, पूरा कठपुतली स्टाइल में वो बना होता है, सफेद कपड़े से ढका होता है, अखबार लपेटे जाते हैं और बाकायदा काला चश्मा उसे पहना दिया जाता है। रस्सियों से बांध करके दिल्ली की सड़कों पर चुनाव आयोग के आसपास उसको ऐसे घुमाते हैं और घुमाते हुए बाकायदा कहते भी हैं इलेक्शन कमीशन हाय हाय। लेकिन जैसे ही उस पर नजर पुलिस वालों की पड़ती है तो पुलिस वालों की सांसें फूल जाती हैं कि भैया हमारा कहीं दिक्कत नहीं हो जाए, नौकरी नहीं चली जाए, रोको इनको रोको। तो पीछे से पुलिस का एक जवान उसकी जेट भरता है और उसको पकड़ता है। पकड़ करके उसको पुलिस वैन में डालने की कोशिश करता है या दम लगाता है। और इसी दरमियान दोस्तों, जिसको चुनाव आयोग बनाया गया है वो क्या कह रहा है, वो सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है मैं सरकार बना दूंगा। बोले तो गिरा दूं क्या? सरकार गिरा दूं या बना दूं, बोलो। और इलेक्शन कमीशन हाय हाय। जरा ये वीडियो भी साथ साथ में देखिए जो एनएसयूआई वालों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, मतलब विरोध प्रदर्शन किया। जरा आप भी देख लीजिए चुनाव आयोग को कठपुतली के रूप में। इलेक्शन कमीशन दलाल है। ये एनएसयूआई वालों का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल भी हुआ। इलेक्शन कमीशन दलाल है। इलेक्शन कमीशन हाय हाय। अरे मैं सरकार बना दूंगा, मैं सरकार बना दूंगा। तो दोस्तों, ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जब इनको गाड़ी में अंदर डाल देते हैं तो अंदर डालने के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं लेते। वहां का भी एक वीडियो वायरल है और कांग्रेस नेताओं के द्वारा बाकायदा शेयर भी किया गया है। उस गाड़ी के भीतर जैसे ही आ जाते हैं एनएसयूआई वाले, फिर देखिए वहां का संवाद। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूं, ये इलेक्शन कमीशन वाली कठपुतली बोल रही है। क्या करते हो? सीट चोरी, मतलब मीनाक्षी नटराजन की जो सीट चोरी हुई है जिसमें बीजेपी के केवट को जिताया गया है और साफ तौर पर दिख रहा है कि नंगापन फैलाया गया है, उसको लेकर के संवाद है। मोदी तुम्हारे कौन है? कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी हैं, उनको पीएम बनाना मेरा काम है, ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन की कठपुतली। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को पीएम बनाना। डैडी किसे बोल रहे हो? मोदी को। आगे कहां कहां चोरी करोगे? आने वाले यूपी में, पंजाब में, पूरे देश में। उसके बाद जो अन्य लोग हैं वो उसे मारने लगते हैं, मारो 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 मारो।
और उस इलेक्शन कमीशन को प्रतीकात्मक रूप से मारते हैं। ये वीडियो भी दोस्तों आपको देखना चाहिए। ये देखिए। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी। हाँ, कौन है मोदी तुम्हारे? अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना मेरा काम है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो डैडी किसे बोल रहे थे? मोदी को। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके मोदी को। तो दोस्तों ये वीडियो एनएसयूआई वालों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया, बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल है। और निश्चित तौर पर अगर ज्ञानेश कुमार की आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होगी तो उन्हें बेहद बुरा लगा होगा ये वीडियो देख करके कि बताइए मेरे ऊपर किस तरह के या चुनाव आयोग के ऊपर किस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं। दोस्तों जो भी अधिकारी उस पद पर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है उस कुर्सी का सम्मान बचाना, लेकिन ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी ऐसे हैं जिनके आने के बाद भारत माता शर्मिंदा हो रही होंगी। भारत माता को यह लग रहा होगा कि बताइए कुर्सी पर कैसा आदमी बैठा हुआ है जो निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवा पा रहा। आम जनता खुल्लम खुल्ला कह रही है कि चुनावों में धांधली जैसा दिखाई दे रहा है, राज्यसभा सीट में नंगापन दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये ज्ञानेश कुमार, इनका चुनाव आयोग 48 घंटे तक कुछ कहता नहीं है, चुप्पी साध लेता है, मुंह से बोल नहीं निकालता। तो ये अधिकारी तनख्वाह किस बात की खा रहा है? जनता के पैसे की फ्री की तनख्वाह खा रहा है क्या? और क्या नरेंद्र मोदी के इशारे पर यह चुप है? जब ये देखा होगा तो नरेंद्र मोदी को भी शर्म आनी चाहिए, हालांकि मुश्किल है क्योंकि फुल बेशर्म मोड में चल रही है सरकार। उनको किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है, चाहे नीट के बच्चे सुसाइड कर लें, पेपर लीक हो जाएं और चुनावों में इस तरीके से धांधलेबाजी जो देखने पर आ रही है साफ तौर पर नंगापन है। और इसीलिए लोग अब ये कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अब इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि वो जनता के वोट का इस्तेमाल ही नहीं कर रही, वो तो अपनी सेटिंगबाजी से जीत रही है। इसीलिए वो चाहे तब उस सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हैं, किसी का मकान तोड़ देंगे, किसी के घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, किसी से कोई उनको डर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अगर डरते हैं तो नरेंद्र की सरकार अमेरिका वालों से डरती है, वो जो कह देंगे उस फैसले को जी हुजूर करके मान लेते हैं, ऐसा जनता कह रही है। और विपक्ष कांग्रेस की ओर से तो आए दिन आरोप लगाए ही जाते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो देखने के बाद ज्ञानेश कुमार को शर्म आई होगी, उनके परिवार के लोगों ने देखा होगा, बहू बेटियों ने, धर्मपत्नी जी ने, तो उनको लगा होगा कि उनके पति के बारे में या उनके पति जिस पद पर है उसको लेकर के वीडियो बन रहे हैं तो उनकी क्या छवि रही होगी। उनको लगा होगा भीतर से ग्लानि का भाव परिवार के लोगों को, या फिर नहीं लगा होगा। आप जो भी सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।